Hello everyone and welcome to this channel. My name is चारू एंड आ जाते हैं हम फिर से पेपर लीक होने की दुनिया में। तो देखिए, एज यू कैन सी सम डेज अगो नीट पेपर वाज लीक्ड, ओके। एंड एक और नई घटना सामने आई है कि एसएससी जीडी का पेपर लीक हो गया है, ठीक है। सो इट इज़ अबाउट रांची। वहाँ पे पाया गया है कि जो सीबीटी बेस्ड एग्ज़ाम था वहाँ पे वो बच्चे क्लिक कर रहे थे, तो ऑटोमेटिक जो क्लिकिंग थी वो हो रही थी वहाँ पे। और पहले तो लोगों ने सोचा कि ये कोई टेक्निकल ग्लिच हो सकती है, जब मतलब बार बार जैसे भी बच्चे एग्ज़ाम्स दे रहे हैं वो बार बार क्वेश्चन सारे के सारे आंसर्स क्लिक होते जा रहे हैं ऑटोमेटिकली। तो तब उनकी रिसर्च शुरू हुई, तब उन्होंने एक क्वेस्टिंग शुरू की। उसके बाद उन्हें पता लगा कि भाई ये तो पेपर लीक हो गया है, ठीक है। तो इस तरीके से, और ये जो पेपर लीक हुआ है, जो पेपर लीक करने वाले हैं और ख़रीदने वाले जो हैं, 13 लाख रुपए में ये पेपर बिका है। सो एंड यू कैन इमेजिन अबाउट दिस दैट आवर कंट्री इज़ गोइंग वेयर, ठीक है। जो हमारी कंट्री है वो जा कहाँ रही है। वन साइड वी आर टॉकिंग अबाउट एज रिलैक्सेशन, वी आर टॉकिंग अबाउट fairness in examinations, we are talking about that we should get age relaxation and our cutoff date of age should be 1st January, and people are expecting that everything will be fair in upcoming examinations. Such kind of things we are expecting, but day by day we are observing that paper is leaking. कभी किसी का भी पेपर लीक हो जाता है, कभी किसी का भी पेपर लीक हो जाता है। देखिए, कोई भी एग्ज़ाम मेरे ख्याल से तो नहीं बचा है। लास्ट ईयर ही आपने एक यू मस्ट हैव हर्ड अबाउट न्यूज़ दैट वाज फ्रॉम उत्तराखंड दैट IBPS पेपर वॉज लीक्ड, एंड उसमें से कुछ क्लर्क पोस्ट वाले थे, कुछ मैनेजर पोस्ट वाले थे, वो IBPS वाले ही थे जो IBPS PO की जॉब कर रहे थे या फिर क्लर्क की जॉब कर रहे थे। सो वही पेपर लीक में इन्वॉल्व थे, ठीक है। ये उत्तराखंड की बात है पिछले साल की। तो देखिए, कहीं पे भी कोई भी फेयरनेस नहीं है। हो सकता है UPSC में थोड़ी बहुत फेयरनेस हो, ठीक है। तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि फ़िलहाल हमारे यूथ के साथ जो भी यूथ है, जो भी तैयारी कर रहे हैं और जो भी पेपर्स दे रहे हैं, उनके साथ कितना बड़ा खिलवाड़ हो रहा है, ठीक है। कोई भी अंदाज़ा, और अंदाज़ा वो क्या लगाएगा जिनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। पैसे वाले, उनको क्या ही अंदाज़ा होगा इस चीज़ का, गरीबी का, मीडियम फैमिली का, या फिर एक छोटी सी जॉब के लिए जो गवर्नमेंट उस पर टैग लगा हुआ हो, उस जॉब के लिए लोगों के कितने सपने होते हैं। एंड सो ये पैसे वाले जो रिच लोग होते हैं वो इस बात का अंदाज़ा नहीं लगा सकते हैं। उन्होंने पेपर ख़रीद लिए, और भाई देखिए, ज़रूरी नहीं है कि रिच नहीं खरीदे हों, नॉर्मल लोग भी कैसे कैसे कहीं से भी एडजस्टमेंट करके वो भी खरीदते हैं। तो देखिए, मेरा कहने का मतलब ये है कि हाउ इनजस्टिस इज बीइंग विद यूथ, किस तरीके से इनजस्टिस, अन्याय हो रहा है यूथ के साथ में, और आवर गवर्नमेंट इज साइलेंट, ठीक है। आवर गवर्नमेंट इज नॉट स्पीकिंग प्रॉपरली ऑन दिस टॉपिक, एंड इट इज़ अबाउट नीट, इट इज़ अबाउट IBPS, इट इज़ अबाउट SSC। देखिए, SSC में तो कितने सारे, हाँ, यहाँ पे दिल्ली में आप देखते होंगे कि कितने सारे लाखों की संख्या में और लोग इकट्ठे होते हैं, बच्चे इकट्ठे होते हैं, लाठियाँ भी खाते हैं, जेल भी टीचर्स जाते हैं, पता ही नहीं क्या क्या होता है। हर साल यही, 2 साल से मैं देखती आ रही हूँ, हर साल यही होता है, फिर से वही हाल हो जाते हैं। ये हो क्या रहा है? और अगर ऐसा हो रहा है, यू आर जेनजी, आप मिलेनियन और जेनजी वाले हैं, ठीक है। तो आप चुप क्यों हैं? इस चीज़ पे आप चुप क्यों हैं? बिकॉज दिस इनजस्टिस इज बीइंग विद यू। ये जो इनजस्टिस है वो आपके साथ हो रहा है, ठीक है। बट हम किस में, डोंट टेक इट पॉलिटिकली, बट आई एम सेइंग दिस, मैं कोई पर्टिकुलर पार्टी को बिल्कुल भी पसंद नहीं करती हूँ, ना ही मैं किसी के सपोर्ट में हूँ, ना ही मैं किसी के अगेंस्ट हूँ, बट मैं सही और गलत के सपोर्ट में और अगेंस्ट हूँ। तो योर साइलेंस इज क्रिएटिंग सच काइंड ऑफ डेयर्स।
जो बच्चों की साइलेंस है ना, वो ऐसी हिम्मत लोगों की बढ़ा रही है और बच्चे चुप हैं। आप सोच सकते हैं कि इस पेपर के लिए कोई 5 साल से, कोई 4 साल से, कोई 3 साल से सपने लेके मन में और तैयारी कर रहा होगा, और जब उसे अचानक से पता चलता है, कोई सीरियस एस्पायरेंट होगा, जब उसे अचानक से पता चलता है कि पेपर तो लीक हो गया, तो आपने सोचा क्या बीतती होगी उस बंदे पे। जो नीट का पेपर लीक हुआ है उसमें 2 बच्चों ने सुसाइड किया है, पता नहीं कितनों ने किया होगा, 2 बच्चों का तो बाहर सामने आया है। तो देखिए, आवाज़ उठाइए अपनी, दिस इज़ योर राइट एंड यू हैव टू रेज योर वॉइस इन द सपोर्ट ऑफ यू। एंड और देखिए, नेपाल का हाल देखिए आप, ठीक है। नेपाल में जेनजी में और मिलेनियंस में इतनी ताकत थी कि उन्होंने जो भी किया, वहाँ पे भी उनकी आवाज़ को ऐसे ही दबाया जा रहा था, वहाँ पे भी उनके साथ यही अन्याय हो रहा था। और आप देख सकते हैं कि वहाँ के हालात क्या थे और वहाँ पे क्या हुआ। सो यू आर मच पावरफुल, you are so strong that you can raise your voice in support of yourself. So please raise your voice against this injustice which is being with you. मेरा यही कहना था, क्योंकि अभी अभी रिसेंटली मैंने ये न्यूज़ पढ़ी और आई वॉज स्मॉल्डरिंग इनसाइड, so that's why I recorded this video.